नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉज पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, मेंटेनेंस के केसेस में पति के लिए बहुत बड़ी नई मुसीबत आ चुकी है। पति को अब मेंटेनेंस के साथ साथ अपनी वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे। दोस्तों, लिटिगेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो केस लड़ने के लिए पत्नी के द्वारा खर्च किए जाते हैं, फिर चाहे वो एडवोकेट की फीस हो या फिर वाइफ के आने जाने का खर्चा हो। फ्रेंड्स, पति के लिए लिटिगेशन एक्सपेंस बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि पत्नी का मेंटेनेंस बने या ना बने, मेंटेनेंस अलाउ हो या ना हो, लेकिन पति को लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं। ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट कोई वन टाइम अमाउंट नहीं होगी, बल्कि मेंटेनेंस की तरह हर महीने पति को देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए वाइफ को इनकम एफिडेविट सबमिट करने की भी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज से पहले ही, इनकम एफिडेविट सबमिट करने के पहले ही कोर्ट पत्नी के फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस को अलाउ कर सकती है। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में लिटिगेशन एक्सपेंसेस की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, ये जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिले। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा पत्नी से तलाक के लिए डिवोर्स का केस फाइल किया गया। केस में पत्नी अपीयर होती है और इमीडिएट सेक्शन 24 की एप्लीकेशन जो है वो वाइफ लगाती है, जिसमें वाइफ अपने लिए मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की भी डिमांड करती है। पत्नी 15,000 रुपए वन टाइम लिटिगेशन एक्सपेंस की डिमांड करती हैं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट इनिशियल स्टेज पर ही बिना इनकम एफिडेविट लिए पत्नी के फेवर में 3,000 रुपए पर मंथ की लिटिगेशन अमाउंट को अलाउ कर देती हैं। यानी कि अभी तक पति पत्नी दोनों ने अपना इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं किया, उसके पहले ही कोर्ट ने पति पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट को लगा दिया, जो कि 3,000 रुपए पर मंथ पति के द्वारा पत्नी को दिए जाने थे। जैसे ही फैमिली कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है तो पति फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति के द्वारा 3 पॉइंट्स को उठाया जाता है। पहला पॉइंट तो ये था कि पत्नी के फेवर में जो लिटिगेशन अमाउंट डिसाइड की गई है वो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी इनकम एफिडेविट के कैसे डिसाइड की गई है। यानी कि पति के ऊपर 3,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट, वो भी पर मंथ बेसिस पर लगाने का कोई भी बेसिस नहीं था। वो केवल और केवल एग्जम्पशन और गेस वर्क के बेसिस पर था। पति का दूसरा पॉइंट ये था कि पत्नी के द्वारा अपनी एप्लीकेशन में वन टाइम 15,000 रुपीज लिटिगेशन एक्सपेंस की डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने पति के ऊपर उससे कहीं ज्यादा लिटिगेशन एक्सपेंसेस डाल दिए, क्योंकि पति को हर महीने 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। जब तक केस चलेगा तब तक पति को 3,000 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। ऐसे में लिटिगेशन अमाउंट 15,000 रुपए से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगी। और पति का दोस्तों तीसरा पॉइंट ये था कि कोर्ट ने मंथली बेसिस पर लिटिगेशन एक्सपेंस लगाए हैं, जबकि पत्नी ने मैक्सिमम 15,000 रुपए, वो भी वन टाइम लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगे थे। इन सब चीजों को देखते हुए पति का यह कहना था कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा इस केस के सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए लिटिगेशन एक्सपेंसेस के ऊपर कुछ नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई। हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक वेलफेयर प्रोविजन है। ऐसे में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लिटिगेशन एक्सपेंस लगा भी सकती हैं, या फिर मंथली बेसिस पर भी लगा सकती हैं, या वन टाइम भी लगा सकती हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट का स्पेशली कहना था कि लिटिगेशन कॉस्ट मंथली बेसिस पर लगाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिटिगेशन कितनी लंबी चलेगी इसे पहले ही डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि पत्नी के द्वारा जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगे गए हैं
कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पत्नी को उससे ज्यादा एक्सपेंस भी दे सकती है या उससे कम लिटिगेशन एक्सपेंस भी दे सकती है। यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना लिटिगेशन एक्सपेंस वाइफ के द्वारा मांगा गया है उतना ही दिया जाए, उससे कहीं ज्यादा भी वाइफ को दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में जो इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही है वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को डिसाइड करने पर लागू नहीं होता है। वो जो गाइडलाइंस हैं वो केवल और केवल मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए लागू की जाएंगी। दोस्तों, हाईकोर्ट का यहां तक कहना था कि पत्नी के फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस को अवॉर्ड करने के लिए कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज तक रुकने की किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही पार्टी की इनकम एफिडेविट की कोई जरूरत है, बल्कि कोर्ट को इनिशियल स्टेज पर ही यानी कि केस की शुरुआती स्टेज पर ही जल्दी से जल्दी पत्नी के फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस अवॉर्ड करने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हाईकोर्ट का यह कहना था कि जहां पर पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली जाती है उसे ससुराल से निकाल दिया जाता है और इसके बाद पति के द्वारा पत्नी के अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पत्नी ने केस को डिफेंड करना है, पत्नी को अपने केस को लड़ना है, तो पत्नी के फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंस दिए जाने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि किस स्थिति में किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। हाई कोर्ट का कहना था कि जहां पर पत्नी कमा रही है, उसके पास अपनी खुद की इनकम का सोर्स है, पत्नी के पास उनकी खुद की सेविंग्स है, उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी और असेट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को किसी भी प्रकार का लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए ऐसी कंडीशन में एंटाइटल नहीं होंगी। इसके अलावा अगर पत्नी ने केस लड़ने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी से अगर एडवोकेट को हायर किया है तो इस सिचुएशन में भी वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उन केसेस का क्या होगा जहां पर केस करने की पहल पति के द्वारा नहीं की जाती है बल्कि पत्नी के द्वारा किया जाता है, यानी कि केस जो है वो पति ने नहीं किया होता है बल्कि पत्नी के द्वारा केस किया गया होता है। दोस्तों, यहाँ पर हाईकोर्ट का यह कहना था इस सिचुएशन में ऐसी पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये इनकम एफिडेविट के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि इस प्रकार के केसेस में जहां पर वाइफ ने केस को फाइल किया है वहां पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने हैं या नहीं देने हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पर वाइफ ने केस किया है, ऐसे में लिटिगेशन एक्सपेंसेस अवॉर्ड करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं की जाएगी। इस प्रकार के केसेस में जब तक पति पत्नी दोनों के इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं होते हैं तब तक पत्नी के फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस को डिसाइड नहीं किया जाएगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह के केसेस में पत्नी को लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने ही देने हैं, उसमें पत्नी के लिटिगेशन एक्सपेंसेस को डिनाई या रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, मौजूदा जो डिवोर्स केस है क्योंकि पति के द्वारा फाइल किया गया था और उस डिवोर्स केस में पत्नी ने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें उसने मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की भी डिमांड की थी, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट का यह कहना था कि पत्नी लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए एंटाइटल है, यानी कि उसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिलने चाहिए। हाईकोर्ट ने इस केस में पत्नी की लिटिगेशन एक्सपेंसेस को 3,000 रुपए पर मंथ से कम करके 1,500 रुपए पर मंथ कर दिया था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस केस में यहां तक डायरेक्शन दी कि पति को हर महीने की 10 तारीख से पहले लिटिगेशन एक्सपेंसेस वाइफ को देने होंगे और जिस महीने हस्बैंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं देते हैं उस महीने केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, केस की प्रोसीडिंग को वहीं पर रोक दिया जाएगा जब तक पति लिटिगेशन एक्सपेंसेस को पे नहीं करता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी अब पति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सरदर्द बनने जा रहे हैं, क्योंकि अगर पति केस करता है तो पत्नी के फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और वो भी बिना किसी प्रकार के इनकम एफिडेविट को सबमिट किए। दोस्तों, इस केस की जजमेंट पर आपका क्या विचार है कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की लीगल समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये
वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आपके क्या प्रश्न हैं, लिख करके हमें जरूर भेजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।